ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साईं चरित्र अध्याय 38 का अंतिम भाग। शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। बाबा की हांडी, नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा, नैवेद्य वितरण, छाछ का प्रसाद। नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा। कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ उन्हें यवन समझा करते थे, परंतु वास्तव में उनकी कोई जाति न थी। उनकी और ईश्वर की केवल एक ही जाति थी। कोई भी निश्चय पूर्वक यह नहीं जानता था कि वे किस कुल में जन्मे और उनके माता पिता कौन थे। फिर उन्हें हिंदू या यवन कैसे घोषित किया जा सकता है? यदि वे यवन होते तो मस्जिद में सदैव धुनी और तुलसी वृंदावन ही क्यों लगाते और शंख, घंटे तथा अन्य संगीत वाद्य क्यों बजाने देते? हिंदुओं की विविध प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते? यदि सचमुच यवन होते तो उनके कान क्यों सीधे होते तथा वे हिंदू मंदिरों का स्वयं जीर्णोद्धार क्यों करवाते? उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की जरा भी उपेक्षा भी कभी सहन नहीं की। एक बार नाना साहेब चांदोरकर अपने साढ़ू साली के पति श्री वीनीवाले के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद में पहुँचे तो बाबा वार्तालाप करते हुए पाए। अनायास ही क्रोधित होकर कहने लगे कि तुम दीर्घ काल से मेरे सानिध्य में हो, फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो? नाना साहेब प्रथमा तो इन शब्दों का कुछ भी अर्थ न समझ सके, अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि तुम कब कोपर गांव आए और फिर वहां से कैसे शिरडी आ पहुँचे? तब नाना साहेब को अपनी भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई। उनका यह नियम था कि शिरडी आने से पूर्व वे कोपर गांव में गोदावरी के तट पर स्थित श्री दत्त का पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलंब होने के भय से उन्होंने उनको भी दत्त मंदिर जाने से हतोत्साहित किया और वे दोनों सीधे शिरडी चले आए थे। अपना दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा कि गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा दंड था और उन्हें भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी। बाबा का कहना था भक्तों कि तुम जिस भी अपने गुरु में या भगवान में आस्था रखते हो, उसी को तुम अपने मने स्तंभ की तरह पकड़े रहो, उससे भटको नहीं। कहने का यही मतलब था कि मैंने शिरडी आने बाबा के दर्शन करने के उनको इतना उतावलापन था कि उन्होंने दत्त मंदिर जाने से स्वीकार किया, क्योंकि उनका वो ऐसा था, नियम ही था कि वो शिरडी आने के पहले वो दत्त मंदिर में जाके दत्त भगवान का दर्शन करते थे, तब वो शिरडी वो आते थे। तो बाबा को तो सब ज्ञात ही हो गया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए वो उन्होंने उनको याद दिलाया कि नहीं, अपना जो कर्म तुम कर रहे हो, जो तुम जिसको मानते हो पहले उनको जो ध्याते हो उन्हीं को ध्याओ, उसके बाद तुम मेरे पास आओ। कभी भी उन्होंने किसी भक्त को भटकाया नहीं कि तुम सिर्फ मेरे ही पूजा करो और मेरा ही नाम जाप करो, ऐसा उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चेतावनी दी। नैवेद्य वितरण। अब हम नैवेद्य वितरण का वर्णन करेंगे। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते, तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निम्बर के सहारे पीठ देकर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की 2 पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य, पूड़ी, पूरन पोली जो खानदेश में बनाई जाती है, पेड़ा, बर्फी, बासुंदी, उपमा, सांजा, अम्बे, मोहर, भात इत्यादि थाली में सजा कर लाते और जब तक वे नैवेद्य स्वीकार नहीं करते तब तक भक्तगण बाहर ही प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर किया जाता था, तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वाले को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त पा लिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आ विराजते, तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्राय सामा और निमोड़कर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। कितना मधुर, पवित्र, प्रेमपूर्ण भोजन था वह, सदा मांगलिक और पवित्र। ऐसा ही आपको शिरडी में आप जाएंगे भक्तों, तो आपको प्रसादालय में आपको देखने को मिलेगा।
वहाँ जिस तरह से बाबा कोई जाति पाति का भेद नहीं करते थे, और द्वारका माई जिसको वो अपने माई कहते थे, वो अपने माँ मानते थे द्वारका माई को, उसमें प्रेम पूर्वक सभी भक्तों को आमंत्रित करते थे। खुद बाजार जाकर सभी सामान लाते और अपने हाथ से चूल्हा बनाकर, जो कि अभी भी द्वारका माई में वो चूल्हा मतलब देखने को मिलता है, वहाँ वो बनाते और सबको प्रेम पूर्वक अपने हाथ से भोजन कराते थे और तरह तरह के वो भोजन बनाते थे बाबा। वो भी प्रथा आज उसी कारण से प्रसादालय में प्रचलित है, जो कि आप लोग जाते होंगे, हम सभी भक्त जाते हैं वहाँ प्रसाद पाते हैं। वो बाबा का ही चलाया हुआ इस तरह का वो है कार्यक्रम जो आज भी चल रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। छाछ मट्ठा का प्रसाद। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमाड़पंत पूर्वतः भोजन कर चुके, तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। उसके श्वेत रंग से वे प्रसन्न तो हुए, परंतु उदर में जरा से भी गुंजाइश न होने के कारण उन्होंने केवल एक घूंटी पिया। उनका यह उपेक्षात्मक व्यवहार देखकर बाबा ने कहा कि सब पी जाओ, ऐसा सुअवसर अब कभी न पाओगे। तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली, किंतु उन्हें बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों के पश्चात ही बाबा समाधिस्थ हो गए। पाठकों, अब हमें अवश्य ही हेमाड़पंत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पिया, परंतु वे हमारे लिए यथेष्ट मात्रा में श्री साईं लीला रूपी अमृत दे गए। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो भी मेरा ये पारायण आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये तो मेरा एक छोटा सा सेवा है, कोई ये कुछ मेरे लिए और नहीं है, बस बाबा का ये हम आज्ञा से सेवा ही कर रहे हैं। जिसके पास समय नहीं है साईं चरित्र पढ़ने के लिए, तो अपना कहीं भी वो ऑफिस जाते हुए या कहीं भी बस में बैठ के या कहीं भी इसको रिकॉर्ड अपना मोबाइल में सुन सकते हैं। इसीलिए ये मेरा थोड़ा सा ये सेवा है बाबा के लिए ही। तो कृपया आप इसके लिए कोई मन में वो न रखें, और आप सिर्फ ओम साईं राम लिखें कमेंट में, और कुछ नहीं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। प्लीज़ बाबा के लिए तो ये इतना कर ही सकते हैं, ओम साईं लिख सकते हैं कमेंट में। बस मुझे इतना ही कहना था। चलिए, ओम साईं राम। ओम साईं राम भक्तों, अभी जस्ट एक सूचना अभी आया है संस्थान से, जो मैं आपको बड़ी हर्ष के साथ बता रही हूँ कि पिछले गुरुवार 5 सितंबर को लाइव वीडियो में मैंने बताया था कि शिरडी साईं संस्थान में मेरे द्वारा बाबा को अर्पित वस्त्र को 24 सितंबर को काकड़ आरती में संस्थान द्वारा पहनाया जाएगा। लेकिन आज संस्थान द्वारा सूचना मिला है कि 24 सितंबर के स्थान पर 17 सितंबर को काकड़ आरती के समय पहनाया जाएगा, क्योंकि 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि 17 सितंबर को सुबह काकड़ आरती के समय बाबा का लाइव दर्शन अवश्य करें। और मेरी इच्छा भी थी कि बाबा अगर जिस दिन वस्त्र पहने उस दिन गुरुवार हो या कोई और भी जैसे कोई तीज त्यौहार हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखिए, मेरे बात ये भी छोटा सा मन का बात बाबा पढ़ लिया, और अभी मैसेज आया है कि ये अनंत चतुर्दशी के दिन पहनाया जाएगा मेरा वस्त्र। तो हमें तो ये बहुत खुशी लगा। बाबा मेरा कितना दिल का बात मतलब सुन लिए, ये बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय